हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी का जो व्लॉग है ये मैं प्रीवियस व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैंने शाम को एक व्लॉग शेयर किया था, अभी मैं रात को शेयर कर रही हूँ। तो आपको बताया था मैंने जो भी गेस्ट से सब कोई आ चुके हैं, मौसा जी के यहाँ से, मामी जी के यहाँ से, चंदिया से भी, बट अभी मैं किसी को मिला ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं भी नहीं मिली हूँ क्योंकि ना टाइम कम था, तो मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ। अब डायरेक्ट वहीं जहाँ जा रहे हैं वहीं पे ही मिलूँगी। तो बस जल्दी से मैंने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया था, तैयार होके पहुँच गई हूँ मैं होटल में। मेकअप मैंने खुद से ही किया था, और ये जो ड्रेस है, आउटफिट जो मैंने पहना है, ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से। कई लोग पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया है। और जो नेकलेस सेट वगैरह मैंने जो ये लिया है, ये मैंने लिया था मीशो से। तो मैं शादी के बाद हर किसी चीज़ का लिंक शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले होने वाला है ओली का फंक्शन। तो उसके लिए जो भी हम लेकर के आए हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सब सेट करना होगा स्टेज पे। तो इसके लिए मैं किरण को आवाज़ दे रही थी और अल्पना दीदी को। तो वो लोग आने वाले ही हैं तब तक कि अच्छा है क्या, हॉस्पिटैलिटी की टीम है, उनको हम गाइड कर रहे हैं, वो सब अरेंज कर देंगे। तो सिद्धि को ना यहाँ रखे हुए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दिख रहे थे, बनाना खाना है। तो वो उसकी ज़िद पकड़ के बैठी थी कि मुझे मखाना खाना है और बनाना खाना है। आपको पता है इस बार ये अच्छा हुआ कि हॉस्पिटैलिटी की टीम आई हुई थी। तो उनमें से ही मैंने एक बंदी अंशिका है, उसको ना मैंने अपना फ़ोन पकड़ा दिया था, मैंने बोल दिया था व्लॉग शूट करो। तो इस बार क्या हुआ, दोनों संगीतन शादी में मैंने भी एंजॉय किया, वरना व्लॉग के चक्कर में क्या हो जाता था, आधी चीज़ें मैं भी देख नहीं पाती थी और सबसे मिल नहीं पाती थी। सारी डिस्कशन चल रहा है हमारा। अभी हम लोग को थोड़ा सा टाइम है, स्मोली अभी तैयार हो रही है। एंड सबसे पहले होली होगा, देन उसके बाद होली के बाद टीका होगा लड़के का, एंड देन एंगेजमेंट, एंड देन संगीत। अभी ऑलरेडी 7:30 बज गया है। हम ये करने वाले थे 5 बजे इवेंट, ऑलरेडी हम 2.5 घंटे लेट चल रहा है, बट ठीक है चलता है, देखते हैं। 2 बजे रात को खत्म हो गया। तो यहाँ पर स्टेज पे मैं, अल्पना दीदी और किरण तीनों जन मिलके जो भी स्मूली के लिए लेकर के आए थे साड़ी एंड ऑल, वो सब यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी की टीम को एक्चुअली उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम ही लोगों ने कर दिया था यहाँ पर अरेंज। और साथ में चौकी पूरी तैयार करेंगे भगवान की। और ये भी रहना, तो ये होली जब डालेंगे ना तो कपड़ा चाहिए। ये मैम भी उससे निकालना है बैग से। हाँ हाँ हाँ, ये पूरी स्वीट्स निकाल करके सिंगल सिंगल बॉक्सेस में ऐसे जमाना है। तो स्मोली के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है, कैसे अरेंज किया है, कैसे पैक किया है, इसका ना मैंने एक अलग से व्लॉग शूट कर रखा है। वो बात अलग है, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला है। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से आपसे शेयर करूँगी। और जो स्मोली लहंगा पहन के आने वाली है एंगेजमेंट में, वो भी हम लोग की तरफ से ही है। और ये साड़ियाँ हैं, मेकअप का बॉक्स है, बैंगल बॉक्स है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और स्वीट्स हैं। तो ये सब लोग अरेंज कर रहे थे। और इतने में ही जो चौकी है, यहाँ पर मैं गणेश लक्ष्मी जी को बिठा करके और पूरा पूजा का जो थाली होती है वो लगा दिया था। हालांकि लड़की वाले लेकर के आते हैं, बट हम भी लेकर के आ गए थे कि इनकेस अगर उन लोग लेकर के नहीं आए करके तो बस ये सब जितना हो पाया, मम्मी ने जो जो बताया वो सब अरेंज कर दिया था मैंने। चौक भी बनाते हैं, तो पंडित जी ने बोला था मैं ही बना दूंगा चौक, तो फिर मैंने चौक नहीं बनाया था, तो इसके आगे बना दिया होगा उन्होंने, पंडित जी ने। ये हमारी मामी जी है, छोटी वाली मामी जी, और हमारी बड़ी वाली मौसी जी है। हमारी निकल रही है नहीं? और किरण का बच्चा भूखे
आया था पहले मम्मी मौसी यहाँ पर होगा खाने वाने का चाट वाली बोले क्या यहाँ तो सिद्धि ने बस जिद पकड़ रखी थी कि दादी बनाना खाना है, तो फाइनली वो जो टोकरी रखी हुई थी ना स्टेज पे, वहाँ से फिर मैं एक बनाना लेकर के आई। मैंने बोला चलो ठीक है यार, ठंड है बट अब ठीक है, खा लेगी, कुछ नहीं होता। और हालांकि आपको पता है अभी सिद्धि बीमार भी चल रही है, उसको फीवर भी आ रहा है 1-2 दिन से, ऐसा लग रहा है शादी की सारे ही काम वही कर रही है। एनीवे तो यहाँ पर मैं मेरी ये मामा जी की बेटियाँ हैं, इनके साथ हम लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं और मामी जी लोग सब लोग आ गए हैं। ये तीसरे नंबर वाले मामा जी हैं, उनकी बेटी हैं श्रद्धा दीदी, और बस बाकी मामी जी लोग आ गए थे। सबसे मैं मिल रही थी, भैया भाभी और बुआ को भी मैं कॉल कर रही थी कि जल्दी आओ, तो फाइनली आ गए वो लोग सब लोग भी। बस मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं शो कर रही हूँ। और मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ बहुत मतलब फास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाऊँ, आराम आराम से दिखाऊँ, जिससे कि आप भी चीज़ों को फील कर सकें कि कैसा लग रहा था वहाँ पर। तो ये हमारी है सेकंड नंबर वाली मामी, उनसे मैं बात कर रही थी। और ये यहाँ पर ये भैया हैं, इनको ना मतलब मैंने रील के लिए बुला रखा था कि भैया आप रील तो थोड़ा थोड़ा बनाते रहना, क्योंकि आई नो आप सब लोग ना बहुत वेट करते हो रील शॉर्ट वीडियोस टाइप का कुछ। तो यही भैया हैं जो शूट करके और एडिट कर रहे हैं और जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मैंने बोला सौरभ से कि चलो कुछ अपन निकलवाते हैं, बट कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनसे भी मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं बोली चलो भैया गैलरी में चलता, तो गैलरी में हमने यहाँ पर कुछ रील्स बनाई जो कि आपको मिल गई हैं और भी आपसे शेयर करती रहूँगी आने वाले टाइम में। क्या चाहिए? आ जाओ, सिद्धि फोटो खिंचाया। तो ये दादी जी भी आ गई हैं हमारे, मतलब तो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे हम लोग, बहुत तेज से हंस रहे थे मैं और मम्मी, और एक्चुअली वीडियो में भी क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो बस अब अच्छा लग रहा था ये क्लिप देख कर, ये काफ़ी सब खुश दिख रहे थे। दादी को उस साइड बैठा रहे हैं क्योंकि वो आराम से बैठ जाए, उनके पैरों में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। like India? You like India? Enjoy. सो जो भी गेस्ट आते जा रहे थे उनको हम रिसीव कर रहे थे, मिलते जा रहे थे। और ये देखिए बुआ एंड भाभी फाइनली आ चुके हैं। एक्चुअली भाभी का बिट्टू बहुत छोटा सा है तो परेशान कर रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे उन लोग। मतलब खजुराहो तो बहुत जल्दी आ गए थे लोग, दोपहर में ही 4-5 बजे ही शाम को, लेकिन यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वही सब डिस्कस कर रही थी बुआ, वही सब हम पूछ रहे थे उनसे। और बस भैया और लोग भी आने ही वाले हैं, यहीं पे ही हैं। तो सिद्धि एक्चुअली अब रोने लगी। अब सिद्धि को चाहिए मम्मा की गोदी। तो वो मैंने बोला नानी मामी पास चल जाओ, नानी पास चल जाओ, नहीं किसी के पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो केवल और केवल मेरी गोदी में थी काफ़ी टाइम तक की। रूपा दी के पास भी तक जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हो गया थोड़ा देर मैंने लिया, थोड़ा इधर उधर बहलाया उसको, बस इतने में आ गई है स्मोली। और सबसे पहले होगा ओली का फंक्शन, मतलब कि गोदी जिसको बोलते हैं, जिसमें लड़के वाले लड़की को देते हैं कुछ।
तो सबसे पहले स्मोली आई तो पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं, जो हमने रखा है गणेश लक्ष्मी जी की, उनकी पूजा कराते हैं। देन इसके बाद ओली डलेगी। तो सबसे पहले मम्मी डालेंगी ओली। मैं तो यार सिद्धि को ले लेके ही परेशान थी। मेरी ना भाभी लेने के लिए आई, उसको भैया लेने के लिए आया, सौरभ, बट किसी के पास जाने को तैयार नहीं थी। एनीवे तो जो पूजा पाठ होती है वो हो चुका है। अब उसके बाद ओली डलेगी। तो ओली के पहले ना बहू को, मतलब लड़की को, सर ढकना ज़रूरी होता है। तो एक साइड के दुपट्टे से उसका सर ढक दिया, और हम लोग जो साड़ी लेकर के आए थे ओली के लिए, मम्मी ने वो साड़ी को भी ढक दिया, ऐसे डाल दिया जाता है। और बस इसके बाद मम्मी ने टीका लगाया और ये गले का सेट चढ़ाएंगी मम्मी। तो हुआ क्या था कि वो पहनाया भी जाता है, पहना देते हैं, बट वो मम्मी को पहनाते नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चेन वाला सिस्टम था, उसमें पूरा हुक एंड ऑल वो करना था। तो फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, तो फिर मैं इसके बाद गई थी। और इसके बाद एक नारियल भी रख दिया है, तो जो कोई अब आएगा ना, तो इस मोली के माथे में ना लगा करके नारियल में टीका लगाएगा। तो इससे ना माथा वरना पूरा वो टीके से फैल जाता है, तो वो फैलेगा नहीं।
सो गाइज ओली का फंक्शन हो गया था, इसके बाद स्मोली को यहाँ से उठा दिया था और इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूंगी। अगर ये व्लॉग पसंद आया, वेडिंग सीरीज पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।